बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा पहले ही चढ़ा हुआ है और अब असदुद्दीन ओवैसी के ऑफर से सियासी माहौल और भी गर्मा गया। दरअसल एआईएमआईएम ने एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। बिहार चुनाव सबके अपने सियासी दांव, महागठबंधन में होगी एआईएमआईएम की एंट्री, लालू को ओवैसी की पार्टी की चिट्ठी, चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहते ओवैसी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली पार्टी यानी कि एआईएमआईएम ने फिर से महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जताई। दरअसल साल 2020 में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीती थी, लेकिन एक एक करके एआईएमआईएम के 4 विधायक अन्य दल में शामिल हो गए। फिलहाल एक ही विधायक पार्टी में बचा है। लालू को लिखे चिट्ठी में कहा गया, आप इस बात से बखूबी अवगत हैं कि 2015 से बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। पार्टी का पहले ही दिन से प्रयास है कि चुनाव का समय सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सेकुलर वोटों का बिखराव के कारण ही सांप्रदायिक शक्तियों को सत्तासीन होने का अवसर मिलता है। इसी उद्देश्य से हमने विगत विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु हमारा प्रयास सफल ना हो सका। साल 2025 विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है, इसलिए पुनः हमारी इच्छा है कि एआईएमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए और इस संबंध में मैंने पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट कई वरिष्ठ नेताओं को मौखिक और टेलीफोनिक बातचीत कर सूचना दी है। इसकी चर्चा मीडिया में भी है। यदि हम सब मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने में सफल हो सकेंगे और फलस्वरूप बिहार की अगली सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। आशा है कि इस प्रस्ताव पर आप सकारात्मक निर्णय लेते हुए यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करेंगे। चुनाव से ठीक पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के इस दाव ने महागठबंधन में शामिल सभी दलों को चौंकाने का काम किया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ओवैसी का बेस हैदराबाद में है। कभी कभी चुनाव न लड़ना भी मदद करना होता है। यदि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो चुनाव न लड़े। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है, नहीं होता है, ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, आप दोबारा मुझसे वही कहवा रहे हैं। कई बार चुनाव में ऐसे क्षण आते हैं जब आपका ना लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए कि महागठबंधन ने एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। इस लकीर को समझते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को भी निर्धारित करें। एआईएमआईएम की खुद को इंडिया ब्लॉक में शामिल करने की पेशकश के बाद एनडीए ओवैसी और उनकी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, चुनाव आते ही भूले बिसरे लोग अपनी दुकान सजाने लगते हैं और कुछ खुद को उनकी दुकान में जोड़ने के लिए लग जाते हैं। जबकि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, एआईएमआईएम और आरजेडी का मकसद गठबंधन करके मुस्लिम वोट के बिखराव को रोकना है, लेकिन कोई कितनी अलायंस क्यों न बना ले, बिहार में एनडीए को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, ऐसा है कि अब चुनाव आता है, चुनावी चौपाल जैसी सजती है वैसे ही कुछ जो है वो
भूले बिसरे जो है लोग जो है वो अपनी दुकानें सजा लेते हैं और उस दुकानों में जो है वो किसी साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेट्स वेट। देखिए MIM जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और राष्ट्रीय जनता दल परिवारवादी पार्टी, वो दोनों का मकसद ये है कि वो गठबंधन करके शायद मुस्लिम वोटों का बिखराव रोक लेंगे, जबकि बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी डेवलपमेंट के साथ चलने का, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ चलने का मन बना लिया है। इसलिए कोई कितना गठबंधन कर ले, NDA को सत्ता में आने से रोक नहीं सकता। बिहार हो या बंगाल। हालांकि अभी आरजेडी की ओर से AIMIM के इस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान से ये साफ हो गया कि लालू AIMIM को बिहार आने ही नहीं देना चाहते। खैर, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सियासी समीकरण भी तेज हो गए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि AIMIM को हमेशा बीजेपी भी बताने वाला महागठबंधन क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।